अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तैमूर एंड मोर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तैमूर ख़ान है और मैं पिछले 2-2.5 महीनों से यूट्यूब पे अपना डेली व्लॉग्स और अपनी लाइफस्टाइल शॉर्ट्स के थ्रू, रील्स के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले वो जाए, मेरे व्लॉग्स देखे और उसके बाद फिर लाइक इट तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैंने और माय मॉम हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं डेली लाइफ के, मतलब जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा मेरा एक्चुअली डेली व्लॉग का सीक्वेंस है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज की जो ये सेटअप हो रही है, जो सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ, ये इसका पहला एपिसोड है। क्योंकि व्लॉग्स को मैंने होल्ड कर दिया, डेली व्लॉग्स को, क्योंकि आई थिंक डेली रूटीन एक ही होती है। उसको मैं उसमें अगर कुछ नया या कुछ एक्साइटिंग आएगा, ट्रैवल व्लॉग्स या फूड व्लॉग की तरफ मैं जाऊँगा, तो तब मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। अभी जो मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, इसका नाम है वाई आर यू। वाई आर यू, अगर अभी तक किसी को नहीं पता, वाई आर यू मेरा अपना ओन एक विजन कह लें, मेरा एक और दिमाग का कीड़ा कह लें, या मेरा एक ज़िंदगी का एक ऐसा सवाल है जो मैं सबसे पूछता हूँ, अपने दोस्तों से भी और इधर उधर के। मैं उनसे पूछता हूँ हाउ आर यू नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ वाई आर यू। तो वाई आर यू एक बड़ा क्वेश्चन होता है, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या। हर किसी को अपनी ज़िंदगी का पर्पस नहीं पता होता, हर किसी को ये नहीं पता होता कि वाई ही और शी एग्जिस्ट। और इसी जर्नी के लिए वो सारी ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम इस दुनिया में अपने पर्पस के लिए, कि एक तो हमारे अल्लाह ने हमें पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया में और क्या पर्पस हो सकता है हमारा। क्या मुझे किसी की खिदमत करने के लिए पैदा किया गया, या मुझे किसी को खुश करने के लिए पैदा किया गया, या मुझे किसी की खिदमत करने के लिए पैदा किया गया, या मुझे एक्स वाई जी, जो भी आपके दिमाग में है, ठीक है। तो वाई आर यू इज़ माई ओन विजन, माई ओन दिमागी कीड़ा, मेरा ओन एक कॉन्सेप्ट है। तो जो अगर आप किसी ने मेरा अभी तक 500 कंप्लीशन का ब्लॉग नहीं देखा था, तो उस पर मैंने और माई मदर ने हमने अपने फॉलोअर से ये बोला था कि आप लोग हमें जो भी ज़िंदगी का कोई इशू है या कोई बात है, आप हम मुझसे या मेरी मॉम से कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, या आप सिर्फ एक सेकंड थॉट लेना चाहते हैं, या तो आप अपना इशू या अपना सिचुएशन मुझे बताएं। और हमसे एक ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन जिस तरह लेते हैं ना, एक डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ली जाती है, तो क्या पता हमारी सेकंड ओपिनियन आपके लिए काम कर जाए। और अगर नहीं भी की तो कोई मसला नहीं, हमने अपना ओपिनियन दे दिया। तो सरप्राइजिंगली मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ऐसा रिस्पांस आएगा। और यकीन करें, मतलब काफ़ी लोगों के इस चीज़ से सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होगी। वो मैंने उनको पूरी तरीके से प्रॉमिस किया कि उनकी आइडेंटिटी सामने नहीं आएगी। सेकेंडली, मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि मुझे सिर्फ आप ये बताने दें कि ये क्वेश्चन एक जेंडर मेल की तरफ से आएगा या फीमेल की तरफ से। दैट दे एग्री। तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे वो 5 हैं, और अभी आज मैं उन 5 के एक एक करके जवाब दूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ तैमूर एंड मोर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको अगर वीडियो पूरी एंड तक पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये सीरीज़ आज से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ आगे जब तक, अब मुझे लगता है जहाँ तक मुझे ये चीज़ चलनी चाहिए, जहाँ तक मुझे सवाल आते रहेंगे, इंटरेक्शन होती रहेगी, मैं इस चीज़ को चलाता रहूँगा। और साथ साथ आप लोग भी अगर इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर यू हैव माई इंस्टाग्राम आईडी, मेरा चैनल की बायो में है, वहाँ पे जाके मुझे अपना आप इनबॉक्स कर सकते हैं अपना, जिस तरह बाकी लोगों ने किया। तो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट एपिसोड, इसका इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया था, बट मैं अभी पहले से शुरू करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन जो आया है वो आया है एक मेल की तरफ से, ठीक है। हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक मेल बॉय ने, मैन ने, जो भी आप उसको कह लें, उसने ये क्वेश्चन किया है, हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। ये आजकल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। ऐसे एक बात बताऊँ, मैं भी लड़का हूँ और एक लाइफ गुजार कर आया हूँ। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ब्रो, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है बी ओरिजिनल, ठीक है। सबसे पहले काम होता है आप बी योर सेल्फ। आप ना किसी को कॉपी करें, ना आप कोई किसी को देख के चलें। आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस की सबसे पहली चीज़ होती है कि यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर, अपने आप को देखें एंड एक्सेप्ट करें सबसे पहले अपने आप को, कि मैं जो हूँ, मेरे हाथ, नाक, पाँव, बाल, जिस्म, ये सब कुछ मेरा है। ओन योर सेल्फ, अपने आप को पहले एक्सेप्ट करें, ठीक है, कि दिस इज़ मी, मुझे कोई नहीं छीन सकता, या मुझसे मुझे कोई लेके जा सकता है। आपने अपने साथ ही रहना है, समझ गए आप। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, दिस इज द बेसिक की ऑफ कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को मिरर में देखें,
और कहें कि आई एम विद यू, ठीक है, और मुझे ना तुमसे कोई दूर कर सकता है, ना मुझे तुमसे कोई खफा कर सकता है, ना मुझे तुमसे कोई लड़ा सकता है। तो सबसे पहले अपने लिए एक्सेप्टेंस लाएं। अपने साथ जब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना, आप लोगों में ही ढूंढते रहेंगे कि कभी किसी से क्या चाहिए, कभी किसी से क्या चाहिए, कभी क्या अच्छा लग रहा है, कभी आप लोगों के पीछे भागते रहेंगे और आपकी अपनी पर्सनैलिटी नीचे जाती रहेगी। जब आप रुक जाएंगे और आप कहेंगे कि इनफ, नाउ आई ओन माई सेल्फ, तब आपको अपना पैशन भी नज़र आएगा, तब आपको अपना स्किल भी नज़र आएगा, तब आपको अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स भी नज़र आएंगे, तब आपको अपने हाइज एंड लोज भी समझ आएंगे, और तब आपको अपने गुड्स और बैड्स भी समझ आ जाएंगे। जब ये चीज़ें आप अपनी समझ लेंगे तभी आप कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं हर जगह पर, ठीक है। तो बूस्ट कॉन्फिडेंस करने के लिए नंबर 1 ट्रिक इज़ टू एक्सेप्ट योर पर्सनैलिटी, बी ओरिजिनल। अगर आपको ब्लैक पसंद है पहनने में, वेयर ब्लैक, ठीक है। अगर आपको वाइट पसंद है पहनने में, वेयर वाइट, ठीक है। ये मत सोचें कि मैं सब ने वाइट पहना है तो मैं भी वाइट पहन के चलता। दिस इज़ क्राउड वर्क, भेड़ चाल जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, ये भी नहीं कि आपने बिल्कुल ही अपने आप को प्रोमिनेंट कर दें। मतलब अगर एक ट्रेंड है, आप ट्रेंड में अपनी यूनिकनेस लेकर आएँ, ठीक है। अगर किसी ने बोला गया है कि आज फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कि आज ब्लैक पहन कर आएँ और समर्स चल रहा है, ठीक है, तो सब ब्लैक टी शर्ट पहन कर आएंगे, बट यू कैन कैरी अ समर ब्लैक शर्ट। समझे, एक शर्ट पहनने में और एक टी शर्ट पहनने में बहुत पर्सनालिटी का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अपने अंदर डिफाइन करें वो चीज़ें जिससे आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर 2, अपनी फिजिक पे फोकस करें। जब आप अपनी फिजिक पे फोकस करेंगे, जब आप नीट एंड क्लीन, सफाई, गुड हेयर कट, अच्छी साफ सुथरा चेहरा, सफाई, स्मेल गुड, ये चीज़ें जब आपके अंदर होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, आप अगर आप समझते हैं कि मैं महंगी गाड़ी ले लूँगा और उस गाड़ी से उतरूँगा और आपका इतना टेढ़ है, ठीक है, और आपने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, आधे पाउंड से बाहर है चप्पल, और हाथ में आईफोन भी पकड़ा हुआ है, और बिल्कुल बालों में तेल लगा हुआ है, और निकलते साथ ही 2 गालियाँ अपने दोस्तों को दे के उतरे हैं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जहालत है। ऐसे बंदे को देख के ये नहीं कहेंगे कि वो देखो यार वो सेल्फ मेड इंसान है ना, वो कहेंगे यार ये तो बस इसको हराम का मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन उसी गाड़ी से अगर कोई साफ सुथरा, बिल्कुल अच्छी फिजिक का, हेयर कट हुआ साफ सुथरा एक बंदा मिल के तहजीब से अगले से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार, सब कुछ करेंगे, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करेगा। ये फैक्ट है, दिस इज़ आवर सोसाइटी। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ब्रदर, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और अपने अंदर खुद ब खुद आपको फाइंड हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, ये ओवरनाइट चीज़ नहीं है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो आई होप कि मैंने कहाँ तक आपको इस चीज़ को हेल्प कर दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन आया है, ये भी मेल की तरफ से, इज मनी इज एवरीथिंग, क्या पैसा सब कुछ है? अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं तो पैसा सब कुछ के करीब है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता, सब कुछ के करीब ले आता है आपको, लेकिन आपको सब कुछ इज लाइक, कहते हैं ना, एवरीथिंग, एवरीथिंग नहीं देता। आपको एवरीथिंग के बहुत करीब ले आएगा, बट आपको एवरीथिंग नहीं देगा। ये मैं आपको बता दूं। आप पैसे से मटीरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हैं, आप पैसे से वक्ती खुशियां खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप पैसे से पीस, सुकून नहीं खरीद सकते। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी आजकल ये हुई है कि पैसा जब आ जाता है तो लोगों की ड्रीम्स बाय करने लगते हैं, ठीक है। मुझे हैवी बाइक पसंद है तो मेरा दोस्त के साथ में डिस्कस करता रहता हूँ, यार मुझे हैवी बाइक पसंद है, मुझे ये पसंद है। जब उसके पास पैसा आएगा, आप लिख के ले लेना, सबसे पहले उसने हैवी बाइक ले लेना। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा ड्रीम ले लेने से या मेरी वो उस मटीरियल ख़रीद लेने से उसको खुशी मिल जाएगी। आप यकीन करें, वो खुशी उसकी महीना, 2 महीना, 3 महीने की होगी, उसके बाद उसका वो शौक ख़त्म हो जाएगा। वो उसको नहीं ले सकेगा, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, ठीक है। वो मोटरसाइकिल उसी तरह खड़ा रहेगा। बट वही चीज़ मेरे लिए क्या मैटर करती है कि जब मैं पैसे जमा करके वो चीज़ खरीदूंगा तो मेरा उससे एक वैसा सेटिस्फैक्शन होगा जो उसको नहीं है, ठीक है। मैंने उस पैसे की वर्थ निकाली है, ठीक है,
और मुझे उस पैसे की वर्थ इसलिए नहीं थी कि पैसा कमाने से मुझे वो चीज़ मिलेगी, मुझे इसलिए था क्योंकि मेरा वो शौक था। समझ रहे कॉन्सेप्ट? तो लोग आजकल अपने शौक को पूरा करने के लिए पैसा कमा रहे हैं, नहीं, लोग लोगों के शौक को खरीद रहे हैं और ये सब दिखा रहे हैं कि जी पैसे से सब कुछ हो जाता है। पैसे से सिर्फ वक्ती चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। आप करीब जा सकते हैं एवरीथिंग के, लेकिन आप एवरीथिंग नहीं ले सकते। ठीक है, आप कुछ भी कर लें, पैसा आपको इज्जत वक्ती देगा, लेकिन असली इज्जत, असली दिल का सुकून वो आपने खुद फाइंड आउट करनी होती है, अपने इखलाक से, अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए एक्सपीरियंसेस से, अपने आप को किस तरह किरदार, अपना कैरेक्टर रख के, ठीक है, और अपनी नफ्स पे काबू करके। समझ रहे हैं? अपनी नफ्स पे जब तक काबू नहीं होगा ना, आपकी आंख में, आपकी हिरस में रुकावट नहीं होगी ना, पेशेंस नहीं होगा ना, तो आप कामयाबी और दिल का सुकून नहीं ले सकेंगे। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ पे आंसर दे दिया। यार ये तीसरा क्वेश्चन बहुत मज़े का है और ये एक फीमेल की तरफ से आया है, एक लड़की की तरफ से आया है। बड़ा ही मज़े का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वाई बॉयज़ आर नॉट मैन दीज डेज। मतलब उसने कहा है आजकल के लड़के मर्द क्यों नहीं हैं। तो पहले तो मुझे सुन के थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आया, फिर थोड़ा सा मैंने कहा नहीं यार दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़े का सवाल है। तो वाई बॉयज़ आर नॉट मैन, तो मैं बॉयज़ तुम लोगों से पूछता हूँ कि वाई यू गाइज आर नॉट मैन। ठीक है, देखें ये सीधा सीधा एक जेंडर टू जेंडर क्वेश्चन भी है, टू बी ऑनेस्टली बिल्कुल क्वेश्चन है। बट अगर आप लोग मेन नहीं हैं और बॉयज़ हैं, तो ये ऐसा क्या क्या गैप आ रहा है आजकल की सोसाइटी में कि जो बॉयज़ को मेन बनने में रोक रहा है। मेरे ख्याल में तो नंबर वन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब तक बॉयज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते वो मेन नहीं बनते। अगर आप अपने फादर या अपने फैमिली बिजनेस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप हमेशा बॉय ही रहेंगे, आप मैन नहीं बन सकते। क्योंकि एक मैन जो होता है वो स्ट्रगल करता है, ठीक है, वो हार्डशिप्स करता है और वो उसको पता होता है कि लोज भी क्या है और हाइज भी क्या है। बट इफ़ यू बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून तो आप बॉय ही रहेंगे। तो इसीलिए ये गैप आ गया। सेकेंडली, बॉयज़ और मैन के दरम्यान में जो डिफरेंस है ना आजकल ये है कि बस लड़कियां या पैसा, बॉयज़ की थिंकिंग इधर ही रुक चुकी है। जब तक आपके अंदर सब्र नहीं आएगा ना, मतलब जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं आएगा, आप मैन नहीं बन सकते। तो अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ, अपने अंदर नफ्स में काबू लेकर आएँ। आप वही बात है कि अपने अंदर रुकावट लेकर आएँ। जब सब जा रहे हैं तो आप कहें यार सब को लेट मी थिंक अबाउट इट, इज़ इट वर्थ इट। क्या ये चीज़ जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ, कुछ जा रहा हूँ, ये मुझे क्या, मतलब जब आप थॉट ला देंगे ना, किसी चीज़ में भी थॉट डालना शुरू कर देंगे ना, आप मैन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और तीसरी बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न टू से नो, द पावर ऑफ नो। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने अंदर नो बोलने की पावर लेकर आए, फिर देखें कैसे जादू होता है। बस ऐसे जादू होता है जब आप चार बंदों में खड़े होके अपनी ओपिनियन सामने रखेंगे ना, और आप ऐसे रखेंगे जैसे कि वो कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती है, एक तरीके से आपने प्रेजेंट किया, तो अगला कहेगा यार ये मर्द है, मतलब ही हैज़ हिज कॉन्सेप्ट्स, उसका विजन है, एक बात कर रहा है, तो लोग सुनेंगे आपको। ठीक है, लेकिन यही आपने अगर हंसते खेलते बातें कर रहे हैं और यूर रोमिंग अराउंड एंड यूर एवरीथिंग बट नॉट सीरियस, थोड़ा सा सीरियसपन नहीं है, तो यू आर अ बॉय। देयर इज नथिंग रॉन्ग बिटवीन अ बॉय एंड अ मैन, ये मैं बता दूं, देयर इज नथिंग रॉन्ग बिटवीन। हर किसी का अपना 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 कॉन्सेप्ट है। तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नंबर फोर्थ, ये एक फीमेल की तरफ से ये भी क्वेश्चन आया कि हाउ टू गेट व्हाट यू वांट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप इस बारे में सोचें कि हाउ टू गेट व्हाट यू वांट। मैनिफेस्टेशन करें, खुदा से अपना राब्ता मजबूत करें, उसकी नीयत इतनी स्ट्रॉन्ग कर देना कि पूरी मतलब आपकी ना सराउंडिंग्स मजबूर हो जाए वो चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए। नीयत, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि सबसे पहले नीयत करो, चाहे नमाज पे खड़े होते हो, कोई काम करते हो, सबसे पहले नीयत क्या होती है? इंटेंशंस। अपनी इंटेंशंस उस चीज़ के लिए, उस बंदे के लिए, उस काम के लिए, उस सोच के लिए इतनी प्योर और इतनी स्ट्रॉन्ग कर दें कि उसमें आपको सेकंड डाउट आए ही ना। कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है, मैंने अपने लिए इंटेंशन बना ली कि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, तो वो सोच इतनी सॉलिड हो कि कोई भी XYZ आके, चाहे वो मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो मेरी सोच ना बदल सकें।
दैट इज़ माई इंटेंशन, क्योंकि मैंने नियत कर ली है उसकी, मैंने अपने रब से, मैंने अपने आप से एक्सेप्टेंस करके मैंने ये चीज़ फाइनल कर ली है खुद से कि मैंने बाहर जाना है, ठीक है। अब इसमें सेकंड ओपिनियन नहीं है, इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ वो चीज़ें कि चलो मैं बाहर जाके ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, बट मैं इसको बेस को नहीं हिलाऊंगा। तो अपने सबसे पहले आंसर ये है कि हाउ टू गेट व्हाट यू वांट इज टू प्योरीफाई योर इंटेंशन, टू जस्टिफाई योर इंटेंशन, और फिर अपनी इंटेंशन को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई भी आपको शेक ना कर सके। कानों के कच्चे जो होते हैं ना, वो आप देखेंगे वो स्कैटर्ड ही होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जो थोड़े कामयाब लोग और थोड़े जो ज़रा सिमटे लोग होते हैं ना, वो चीज़ जिस चीज़ का अज़म कर लेना वो पूरा करते हैं, ठीक है। जितने भी आप कामयाब लोगों से या जो सक्सेसफुल लोगों से पूछेंगे ना, तो वो ये कहेंगे कि वी हैड अ विजन, वी हैड अ विजन, ठीक है। तो उनका विजन इतना सॉलिड था कि दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो आपने भी अपनी इंटेंशन, अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करना है और उसको फर्म कर देना, लॉक कर देना, फिर देखें, फिर जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आया है, ये भी लड़की की तरफ से है कि व्हाट्स द बेस्ट एज ऑफ गेटिंग मैरिड फॉर बॉयज़। उसने ये पूछा है कि लड़कों के लिए सबसे अच्छी एज शादी करने के लिए क्या है। ये इसने मुझसे पूछा, मतलब एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ, ये सारे सवाल मुझसे पूछे गए हैं तो मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग एग्री नहीं भी कर सकते, एग्री कर भी सकते हैं, तो मैं ना किसी की ओपिनियन को काउंटर कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ। तो दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन, तो इसीलिए ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि ये व्हाट्स द बेस्ट एज ऑफ गेटिंग मैरिड फॉर अ बॉय। मेरे ख्याल में 30 इज़ द परफेक्ट एज। 30 से पहले अगर आप शादी करते हैं तो ओके कर लें, जाता नहीं है, बट फिर आपको हार्डशिप्स देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। आप 30 के बाद करते हैं, 30 पर ही कर लें, 30-31 में कर लें, बट 30 के गैप को टच करें, क्योंकि मैं आपको बताऊं 30 के बाद आपका जहन, आपका दिमाग, आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, बहुत, आप बिल्कुल कंप्लीट एक अपने अडल्टहुड में पहुंचते हैं। आई नो इस्लाम में जल्दी शादी का और जल्दी मैरिज का बिल्कुल कहा गया है, एंड आई एग्री विद दैट एज वेल, बट अगर मैं आज के ज़माने से थोड़ा सा बात करूं तो जो हालात चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं लड़कों से, और जो एक्सपेक्टेशंस लड़कियां लड़कों से करती हैं, और जो उनकी फैमिलीज़ लड़कों से करती हैं, या जो लड़के भी पहले अपने आप को कहते हैं कुछ, तो आई थिंक कि 30 वुड बी द बेस्ट एज इन माई ओपिनियन। कि आप 30 पे आपने दुनिया भी थोड़ी सी देखी होती है, आपको नो हाउ भी होता है, और आपको ये पता होता है कि अब मैंने आगे क्या करना है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब आप लड़के अर्ली एजेस में शादी कर लेते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि अब आगे कैसे लेके चलना है, तो वो लोगों की ज़िंदगी ही देख के चलने लग जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चा पैदा कर लेंगे, फिर उसको पालने के लिए फाइनेंशियली गिर जाएंगे, या अगर फाइनेंशियली पीछे से स्ट्रांग है तो बस फिर वो आयुष्यों में पड़ जाएंगे, बच्चे पैदा करते रहेंगे, और उनकी कोई ज़िंदगी इतनी कोई सक्सेसफुल लाइफ में नहीं कहूँगा कि वो अपने पार्टनर से बड़े करीब होते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर से करीब होना चाहते हैं और अगर एक मजबूत मैरिज को लेकर चलना चाहते हैं तो 30 वुड बी द बेस्ट एज। आई थिंक 30 तक आपने इतनी दुनिया, इतना काम और इतना एक्सपीरियंस ले लिया होता है लड़कों ने कि वो, उनको पता होता है कि हाउ टू गो फर्दर, ठीक है। इतनी लाइफ वो जी कर आ चुके होते हैं, तो मेरे ख्याल में तो 30 वुड बी द बेस्ट एज। खैर और भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, बट वो नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। आई होप अगर आप लोगों को ये सीरीज़, ये क्वेश्चन आंसर्स और ये मेरी ओपिनियंस और मेरी विजन्स अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तैमूर एंड मोर। और जिसको नहीं पता इस चैनल का, तो मैं डेली व्लॉग्स बनाने से मैंने चैनल शुरू किया था, और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं चैनल को थोड़ा डिफरेंट जोन में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आई लाइक चेंज इज़ गुड आफ्टर सम टाइम्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस बोर ना हो, उसको चेंज करते रहें, और अपनी दुआ में बहुत याद रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।